हेलो बच्चा पार्टी। इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था एग्जाम्पल नंबर 4 ऑफ चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिक करंट। इन दिस क्लास हम देखने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 को। क्वेश्चन कह रहा है कि नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू अ 16 वोल्ट बैटरी विथ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम एज शोन इन फिगर ए। कंप्यूट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क। ठीक है। बी है ऑब्टेन द करंट इन ईच रजिस्टर एंड सी ऑब्टेन द वोल्टेज ड्रॉप VAB, VBC एंड VCD। राइट बच्चों, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट सर्किट अवेलेबल है। ठीक है, हमने यहाँ पे एक 16 वोल्ट की बैटरी अटैच की है। ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है जो हमने नोट किया है 1 ओम है। ठीक है, हमें क्या करना है, पहला काम करना है इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सेकंड काम करना है कि इन सभी रेजिस्टेंस में से पास होने वाला करंट फाइंड आउट करना है। और थर्ड पॉइंट है कि हमें यहाँ पे A से B तक का पोटेंशियल, B से C तक का पोटेंशियल और C से D तक का पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस को। तो हम पहले सिलेक्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर A को। A क्या था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। चलिए तो कैसे फाइंड करोगे, ध्यान दीजिए बच्चों। सबसे पहले नोट करिए कि यहाँ पे A और B के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो 4 ओम के है। ठीक है, और साथ ही साथ ये जो दोनों है वो पैरेलल कॉम्बिनेशंस में। तो सपोज मैं इसे R1 नाम देता हूँ, तो मैं यहाँ पे नोट कर सकता हूँ कि R1 दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई, डिवाइड में दोनों को प्लस करना है। तो 4 × 4 ये हो जाएगा 16, डिवाइड बाय 4 + 4 यानी 8। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा 2 ओम। ठीक है, R1 जो है वो रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। तो हम यहाँ पे RAB भी नोट कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे RBC आप देखिए, तो RBC जिसे मैं नाम देता हूँ R2, तो वो तो डायरेक्टली हमें दिया गया है 1 ओम। तो मैं यहाँ पे R2 या तो RBC नोट कर सकते हैं, ये है 1 ओम। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम चलेंगे C और D के बीच में। तो यहाँ पे देखिए दो रेजिस्टेंस है 12 ओम एंड 6 ओम, दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो मैं यहाँ पे नाम देता हूँ R3, उसका इक्विवेलेंट होगा 12 × 6 डिवाइड बाय 12 + 6। राइट बच्चों, अब कैसे कैलकुलेशंस करेंगे, ध्यान दीजिए। 12 × 6 ऐसे रखते हैं, 12 + 6 ये हो जाएगा 18। ठीक है, अब 6 × 3, 3 और 4, और ये आपका आंसर आ गया 4 ओम। ठीक है बच्चों, तो देखा आपने काफ़ी इजी कैलकुलेशंस थी इसकी, काफ़ी अच्छी तरीके से हमने इसका आंसर भी नोट कर लिया। अब हमें टोटल रेजिस्टेंस चाहिए था। ठीक है, तो हम यहाँ पे नोट कर देंगे टोटल रेजिस्टेंस। अब ये जो तीनों थे वो आप देख सकते हो सर्किट में कि ये AB, BC और CD तीनों सीरीज में है। तो हम यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस R = R1 + R2 + R3 = क्या हो जाएगा, 2 + 1 + 4। तो ये आ गया हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट 7 ओम। ठीक है बच्चों, काफ़ी इजी रहा। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट कह रहा था कि ऑब्टेन द करंट इन ईच रजिस्टर। हमें सारे रेजिस्टेंस में से पास होने वाला करंट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या फाइंड आउट करेंगे कि यहाँ से मतलब इस बैटरी में से कितना करंट इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, यानी कि हम टोटल करंट पहले फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे हेडिंग दूंगा B टोटल करंट। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इजी है। अब टोटल करंट I का फॉर्मूला है EMF E डिवाइड बाय R + स्मॉल r। नोट करिए बच्चों, ये जो R है वो टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट है, स्मॉल r है जो इंटरनल रेजिस्टेंस है। और कभी भी सर्किट के रेजिस्टेंस में इंटरनल रेजिस्टेंस को कंसिडर नहीं किया जाता है। तो इसीलिए हमने जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड किया तब इस 1 ओम रेजिस्टेंस को कंसिडर नहीं किया था। ठीक है बच्चों, चलिए वैल्यू पुट करते। E की वैल्यू थी 16,
आर आया था 7 प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस था 1, तो 7 प्लस 1 यानी 8, तो ये हमें जो टोटल करंट है वो मिल गया 2 एम्पियर। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ से जो करंट जा रहा है वो है 2 एम्पियर का। राइट बच्चों, अब ध्यान दीजिए मैं कैसे कर रहा हूँ। अब नोट करिए, यहाँ पे हमारा जो करंट है वो आया 2 एम्पियर, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे हम कहेंगे करंट होगा I1, यहाँ पे करंट होगा I2, ठीक है। अब आप नोट करिए कि ये जो रेजिस्टेंस है 4 ओम का है, ये भी रेजिस्टेंस 4 ओम का है, तो सिंपल है कि इन दोनों रेजिस्टेंस में जो करंट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है बच्चों। तो हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो I/2 हो जाएगा। I की वैल्यू तो थी 2 एम्पियर, तो 2/2 यानी ये आंसर आ गया हमारा 1 एम्पियर, ठीक है बच्चों। चलिए, तो ये हमें मिल गया I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 1 एम्पियर, यानी कि इस 4 ओम में से जो करंट पास होगा 1 एम्पियर का, यहाँ से भी करंट पास होगा 1 एम्पियर का। आगे चले तो B और C के बीच में क्या होगा, ये करंट यहाँ से आ जाएगा I2, यहाँ से आ जाएगा I1, तो वापस यहाँ पे वो बना देंगे I, यानी कि जो 1 ओम का रेजिस्टेंस है उसमें से कितना करंट पास होगा I, और I की वैल्यू तो ऑलरेडी हमारे पास है 2 एम्पियर, यानी 1 ओम के रेजिस्टेंस में से करंट पास होने वाला है 2 एम्पियर का, ठीक है। चलिए, अब हम यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे हम देखेंगे, सपोज यहाँ पे करंट जा रहा था I3, यहाँ पे करंट जा रहा था I4, ठीक है। अब देखो बच्चों, आपको एक छोटी सी हिंट देता हूँ। यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस जो है वो काफ़ी बड़ा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस छोटा है, तो जहाँ पे रेजिस्टेंस छोटा होता है वहाँ पे करंट ज़्यादा होता है। तो सिंपल है कि I4 की जो वैल्यू है वो I3 से ज़्यादा आएगी, बट फाइंड करनी है। तो चले कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले नोट करिए कि दोनों रेजिस्टेंस है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल होता है वो ऑलवेज सेम रहता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, थोड़ी हम नेक्स्ट पेज पे नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पे सर्किट है, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करने की ट्राई करता हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पे नोट करेंगे कि बोथ रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला है IR, तो हम यहाँ पे नोट करेंगे I3 इंटू R यानी कि 12 इज इक्वल टू I4 इंटू 6, ये कट हो जाएगा। तो यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि I4 इज इक्वल टू 2I3, राइट बच्चों। I4 इज इक्वल टू 2I3, और अब देखिए यहाँ पे क्या था, ये करंट था I, तो I में से ही I3 और I4 डिवाइड हुआ था, तो हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं I इज इक्वल टू I3 प्लस I4, तो I इज इक्वल टू I3 प्लस I4 की वैल्यू रख दीजिए 2I3, तो ये था 2 इज इक्वल टू 3I3, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा I3 इज इक्वल टू 2/3 एम्पियर, राइट बच्चों। और अगर ये वैल्यू मैं यहाँ पे I4 में रखता हूँ तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा I4 इज इक्वल टू 4/3 एम्पियर, राइट। तो लीजिए हमें जो टोटल करंट है वो मिल चुके हैं। हमें ये जो 4 ओम का रेजिस्टेंस था वहाँ पे करंट पास हो रहा है 1 एम्पियर, यहाँ से भी 1 एम्पियर, ये जो 1 ओम का रेजिस्टेंस है वहाँ से करंट सप्लाई हो रही है 2 एम्पियर की, 12 ओम के रेजिस्टेंस में से करंट सप्लाई हो रहा है 2/3 एम्पियर, और 6 ओम के रेजिस्टेंस में से करंट सप्लाई हो रहा है 4/3 एम्पियर, राइट बच्चों। तो चलिए हमारा बी पॉइंट भी कंप्लीट हुआ, बट क्वेश्चन अभी भी बाकी है। अभी सी पॉइंट है कि ऑब्टेन द वोल्टेज ड्रॉप VAB, VBC एंड VCD, राइट बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए हमें नेक्स्ट स्लाइड में जाना पड़ेगा, तो या तो आप इस स्क्रीन को पॉज कर दीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे VAB की, तो मैं यहाँ पे नोट कर दूंगा वोल्टेज ड्रॉप VAB, राइट बच्चों। अब यहाँ पे हम VAB कैसे ढूंढेंगे, तो बाय ओहम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो I इंटू RAB, बट आपको पता है कि हमने RAB को नाम दिया था I1, ठीक है। यहाँ पे I कितना था 2 एम्पियर,
R1 आपको याद है बच्चों, हमने अभी अभी देखा था R1 की जो वैल्यू है वो आ रही थी 2 ओम। सिमिलरली R2 की भी नोट कर लीजिए 1 है और R3 की है 4। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे रख देते हैं 2, तो ये आंसर मुझे मिल जाएगा 4 वोल्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं VBC की। तो VBC इज इक्वल टू RBC और हमने यहाँ पे नाम दिया था R2, वैल्यू पुट करते हैं, I की वैल्यू थी 2, इसकी वैल्यू थी 1, तो ये आया 2 वोल्ट, राइट। और सिमिलरली VCD, ठीक है बच्चों, तो VCD के लिए I इंटू RCD इज इक्वल टू I इंटू R3, तो 2 रेजिस्टेंस आया था 4, तो ये आ गया 8 वोल्ट, राइट बच्चों। और यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चंस कंप्लीट होता है। ठीक है, बट एज पर योर नॉलेज आपको बता दो, आप नोट करिए बच्चों, यहाँ पे देखिए ये 4 वोल्ट है, ये 2 है और ये 8 है। ठीक है, अगर आप टोटल करेंगे तो 8 + 2 10 + 4 14 वोल्ट हुआ। बट आप क्वेश्चन में देखिए, हमने तो यहाँ से दिया था 16 वोल्ट और यहाँ पे इन पूरे सर्किट में तो भाई डिस्ट्रीब्यूशन हुआ 14 वोल्ट का, तो बाकी का जो 2 वोल्ट हमारा पावर सप्लाई था बच्चों, वो इस बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस के पास होगा। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे नोट करें V बराबर IR, I इज इक्वल टू 2 एम्पियर, R इज इक्वल टू 1 ओम, आगे ना 2 वोल्ट। ठीक है, तो हमेशा कोई भी बैटरी होती है वो जितने वोल्ट की होती है उतना 100% वोल्टेज हमें सप्लाई नहीं करती, कुछ ना कुछ वोल्टेज इंटरनल रेजिस्टेंस में लॉस हो जाता है। ठीक है बच्चों, जिसे कभी कभी हम हीट लॉस के नाम से भी जानते हैं। तो आई थिंक ये पूरा क्वेश्चन बच्चों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इन नेक्स्ट क्लास हम मिलेंगे एग्जाम्पल नंबर 6 के साथ। थैंक यू।